बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु मिले सो हरि मिले, गुरु मिले सो हरि मिले, राखी मन प्रतीत, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की रीत। कबीर साहिब की साखी है, उनका दोहा है। वो कहते गुरु मिले कि जिन्हें गुरु मिल गया उन्हें हरि मिल गया, उन्हें ईश्वर मिल गया, उसे परमात्मा मिल गया, उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। गुरु मिले सो हरि मिले, राखी मन प्रतीत। ये अपने मन में प्रेम भाव रखना चाहिए, उसके प्रति आदर भाव रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही पार उतरता है। राखी मन प्रतीत, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की रीत। और जो वो सत्संग के द्वारा जो वचन फरमाते हैं और जो शिष्य जो भक्तजन उस पे श्रद्धा और विश्वास करके सुनता है और मनन करता है और उनके रास्ते पे चलता है, तो उनके जो जन्म मरण की रीत होती है, जो परंपरा होती है, जो बार बार जन्म लेना होता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना होता है, वो उसकी वहीं वो रीत खत्म हो जाती है, वो परंपरा खत्म हो जाती है, वहीं उसका आवागमन मिट जाता है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा है, गुरु मिले सो हरि मिले, राखी मन प्रतीत, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की रीत। कि हर जीव को गुरु बनाना चाहिए और गुरु की शरण में ही जाके जीव का उद्धार होता है। उसका एक प्रसंग लेते हैं। एक वृंदावन की गुजरी थी जो मथुरा में दही और छाछ बेचने के लिए जाती थी, क्योंकि पहले पैदल के रास्ते होते थे, वो वहां छाछ बेचने जाते थे। इसलिए एक साखी है कि वेद के वक्ता वेद में भूले, कहन सुनन दिन बीता। वेद के वक्ता वेद में भूले, कहन सुनन दिन बीता। निश्चय गुजरी पार उतर गई, पंडित भया फजीता। ये एक साखी है कि भारतवर्ष में, इस देश में बहुत से कथावाचक हैं जो समय समय पर बहुत सी कथाएं करते हैं। कथा तो करते हैं लेकिन उसके रास्ते पे स्वयं नहीं चल पाते। और उसी का एक प्रसंग आता है गुजरी का, जो वृंदावन की एक गुजरी थी जो डेली अपना घी दही और छाछ बेचने के लिए मथुरा जाती थी। और उसे मथुरा जाने के लिए यमुना को पार करना होता था, और उस समय यमुना को पार करने के लिए पैसे लगते थे, क्योंकि नाव द्वारा यमुना पार होती थी। और जो नाविक होता था, जो पार कराने वाला होता था, उनसे उस समय जो भी पैसा होता था वो उनसे लेते थे। इसी तरह उनका गुजर बसर होता था। तो एक बार क्या, मथुरा के अंदर भागवत कथा चल रही थी, और भागवत कथा में एक प्रसंग आया। जो कथावाचक थे वो बोल रहे थे कि ईश्वर भक्ति से मनुष्य साधारण नदी तो क्या, वो त्रिवेणी को पार कर जाता है। फिर साधारण नदी की तो कोई बात ही नहीं होती। और वो गुजरी के कानों में ये बात पड़ी, ये आदमी ईश्वर भक्ति से साधारण नदी तो क्या, त्रिवेणी को पार कर जाता है। उसके मन में हुआ कि ऐसा ईश्वर भक्ति में क्या है और क्या करना चाहिए। उसके मन में विचार आया, और जब उसे समय लगा, एक दिन ईश्वर की कृपा हुई और उसे समय भी लगा, और वो उसका सामान जल्दी बिक गया। और सामान बिकने के बाद में वो वहां पंडाल में चली गई, और सत्संग वगैरह सुन के वो वहां के उन गुरुजी से मिली और उनसे कहा कि भगवान मुझे नाम की दीक्षा दे दीजिए, मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूं। आपने कहा था कि ईश्वर भक्ति से आदमी साधारण नदी तो क्या, त्रिवेणी को पार कर जाता है, इसलिए मैं भक्ति करना चाहता हूं। इस बात से उस समय जो गुरु थे वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नाम की दीक्षा दे दिया उसे। जो भी नाम उनका था उन्होंने दिया। वो घर आके बड़ी श्रद्धा और भाव से कई दिन तक उस भजन का सुमरण करती थी, नाम का सुमरण करती थी। धीरे धीरे उसके अंदर आध्यात्म शक्ति का संचार हुआ। पहले तो नाव के अंदर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की ऐसी मेहर हुई कि वो पानी के ऊपर चलने लगी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे और भी श्रद्धा और विश्वास होगा कि गुरुजी कहते तो सत्य कहते थे
कि ईश्वर की भक्ति में बड़ी ताकत है, साधारण नदी की बात क्या त्रिवेणी पार हो जाती है। तो वो अब तो उसके पैसे भी बचने लग गए, क्योंकि वो नदी पार करती पैदल ही, नाव को जो पैसे देने तो उसके इकट्ठे होने लगे। काफी समय बीत गया और उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों न मैं अपने गुरुजी को घर पे भोजन कराऊं, उनके द्वारा मेरा काफी विकास हुआ है, मेरे काफी पैसे बचे हैं और सुख सुविधा भी मुझे मिली है। यही सोच के एक दिन गुरुजी के पास गई और उनसे कहा कि गुरुजी मैं आपको घर में भोजन कराना चाहती हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा कि पुत्री अभी समय नहीं है, आप उस समय आना और उस समय फिर मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने जो समय दिया उस निश्चित समय पे वो गुजरी उनके पास गई और गुरुजी से कहा कि प्रभु आपने आज कहा था कि आज हमारे यहाँ भोजन प्रसादी करेंगे। इस पर उन्होंने स्वीकार किया और उनके साथ चलने को तैयार हो गए। तो इस पर वो जैसे ही नदी के पास आए तो जो गुरुजी थे वो तो नाव की तरफ जाने लगे और गुजरी ने कहा कि महाराज जी उस तरफ कहाँ जा रहे हो, आप इसी तरफ आओ ना। उसने कहा पुत्री नाव से चलेंगे ना, नाव से चलेंगे। इस पर गुजरी ने कहा कि महाराज जी मैं तो डेली पानी के ऊपर पैदल चलती हूँ, आपने ही कहा था ऐसा। बोला पानी के ऊपर पैदल चलती है? बोला हाँ। बोला चल के दिखाओ। तो वो पानी के ऊपर पैदल चली और चल के उसने उसको चल के दिखा दिया। अब उसने कहा गुरुजी आप भी आ जाइए। तो गुरुजी ने तो ऊपर पजामा साम लिया, जैसे पानी में कर दिया पैर नीचे चला गया। उन्होंने कहा गुरुजी आप नाव से आ जाइए, आप नाव से आइए। तो गुरुजी थे वो नाव से आए, वो घर आए, उनसे उन्हें भोजन प्रसादी किया और पूछने लगे कि बेटी ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये सब आपके प्रताप से हुआ था, आपने कहा था ना ईश्वर की भक्ति करने वाला त्रिवेणी पार कर जाता है। ये तो साधारण नदी की तो बात ही क्या है, ये आपके प्रताप से ऐसा हुआ था। मैंने उस ईश्वर की भक्ति की, नाम की कमाई की और ऐसा उसी के द्वारा हो गया। और इस पर फिर उन्होंने गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तो कथावाचक था और कथा वाचता ही रह गया, मैंने कभी इन चीजों पे चिंतन और मनन नहीं किया, इसलिए मैं कथावाचक ही रहा और कथा करता रहा। इसलिए साखी आती है कि वेद के वक्ता वेद में बोले, कहन चिन्ह दिन बीता, निश्चय गुजरी पार उतर गई, पंडित भया फजीता। ये जो बातें बनाते बड़ी बड़ी कथा करते हैं, कथार पंडाल में कहते हैं, वो उनका मनन नहीं करते, उनका चिंतन नहीं करते, ईश्वर भक्ति कहते हैं। वो दूसरों को तो ईश्वर भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसलिए उस ईश्वर की, उस मालिक की भक्ति करनी चाहिए, उसी के द्वारा इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। कथा तो केवल बच्चे भी कर देते हैं, छोटे छोटे आजकल के बच्चे हैं जो 10-10 साल के हैं, वो भी कथा व्यास पे बैठ के कथाएं करते हैं। उनके पास अनुभव क्या होता है? अनुभव तो केवल संत महात्माओं के पास होता है, कथावाचक के पास अनुभव नहीं होता। वो तो किताब में पढ़ पढ़ के बोलता है और उसी के द्वारा, उसमें कुछ भजन गा के उसी के द्वारा अपना रोजी रोटी चलाता है। और कथा से कोई इतना लाभ नहीं होता जितना संत सतगुरु की शरण में जाने से होता है और सत्संग सुनने से होता है, क्योंकि जीव का उद्धार सत्संग से होता है। हमारे तुलसी साहब ने भी कहा था कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबरी ना हुआ संतन किया विचार। फिर कहते सत्संग की आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध की, कोटि मिटे अपराध। के सत्संग की अगर 2 शब्द भी कानों में पड़ जाए तो उसी के द्वारा जीव का उद्धार हो जाता है। नहीं तो आदमी सारी उम्र भटकता रहे, कहीं कहीं दौड़ेगा, कभी कहीं दौड़ेगा, कभी कहीं दौड़ेगा, उससे अपना जीवन नरक बना लेता है, जीवन भर दुखी रहता है। क्योंकि ये कामना करता है कि वहां जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, वहां जाऊंगा तो ये मिलेगा। वो ईश्वर से तो कोसों दूर रहता है, कभी किसी तीर्थ पे जाता है, कभी किसी तीर्थ पे जाता है, कभी इसकी तीर्थ, और तीर्थों को ही बड़ा मान के उनमें स्नान करके अपने आप को धन्य समझता है और सोचता है कि मेरा उद्धार हो जाएगा। हम कहते भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर जल में स्नान करने से आपका उद्धार होता तो जल में अनेक जीव जैन, उनका उद्धार पहले आपसे होता, क्योंकि वो तो सदा जल में रहते हैं। जिसने जिस चीज की आशा की है उसको वही वासा मिला है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मरते समय कोई भी आदमी किसी चीज की कामना करता है तो मन और इंद्रिय समेत उसी शरीर को धारण करता है।
और इसलिए आप इस शरीर में रहते हो किसी चीज की कामना करेंगे, जल की कामना करेंगे, तो जल में आपका जो जल के जीव है, मेंढक है, मछली है, जितने भी जीव हैं जल के, आपका जल में वास रहेगा। और आप किसी वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपकी आस्था वृक्ष में रहेगी, तो मरने के उपरांत आप वृक्ष को धारण करेंगे। इसलिए जो भी शरीर रहेगा आपका, जिसकी भी आपकी आस्था रहेगी, उसी में आपका शरीर उसी में जाएगा। लेकिन अगर आपने संत सतगुरु की मेहर से, संत सतगुरु के चरणों की आस्था की, उनमें विश्वास किया और उनके प्रति ध्यान किया, तो आप पूर्ण रूप से इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम करता हूं। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।